हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है मूलांक 3 और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक के बारे में बात करेंगे। यानी जब भी किसी व्यक्ति का जो है वो मूलांक 3 होता है और भाग्यांक जो है 1 से 9 तक के बीच में होता है, तो हर व्यक्ति के जीवन पर इन सब नंबरों का प्रभाव जो है वो अलग-अलग तरीके से पड़ता है। तो आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जब किसी का भी मूलांक 3 होता है और भाग्यांक 1 से 9 तक के बीच में होता है, तो वो व्यक्ति जो है वो किस तरीके से जीवन में प्रभावित होता है। तो अगर हम मूलांक 3 की बात करें ना, तो ये गुरु का नंबर है। तो जब भी जो है वो गुरु के बारे में बात होती है, तो ये देवताओं के गुरु हैं, तो इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो जो है व्यक्ति के जीवन को बदलने में, पॉज़िटिविटी की तरफ जाने में जो है वो बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत ज़्यादा आशावादी होता है और हमेशा जो है पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए जो है जीवन में सक्सेसफुल बनता है। तो अब हम समझते हैं कि जब ये भाग्यशाली अंक 3 किसी के पास होता है और उसके साथ जब सूर्य का नंबर 1 आता है, तो वो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि सूर्य और गुरु जब एक साथ दोनों मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी वाला जो है वो लाइफ़ ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है। यानी अगर उनके सूर्य और गुरु जो है वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, अच्छे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहने वाला होता है और अपने जीवन में जिस भी चीज़ को वो निश्चित कर लेता है या ठान लेता है, उस चीज़ को वो अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जो है वो प्राप्त करके ही रहता है। और एक का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व की वजह से, उसकी योग्यता की वजह से जो है वो दुनिया में अद्वितीय बना देता है। यानी ये लोग जो है वो दुनिया में हटकर जो है वो दिखाई देते हैं, अपने ज्ञान की वजह से, अपने व्यक्तित्व की वजह से जो है वो पहचाने जाते हैं। ऐसे लोग जो है ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यानी उनको जो है वो भक्ति भी पसंद होती है, इस तरीके के कार्यों में, ऐसे ग्रंथों को पढ़ने में, ऐसे जो है वो नाटक आदि, मूवीज़ आदि को देखने में जो है इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो है वो अनुशासन में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वैसी ही उम्मीद वो अपने अंडर में काम करने वालों के साथ भी रखते हैं या उनके साथ जो लोग काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, उनमें भी वो लोग ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये लोग भी जो है वो अनुशासन के साथ काम जो है वो समय पर ख़त्म करें। इन लोगों में जो है वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो ये अपने साथ काम करने वालों को, अपने अंडर में काम करने वालों को, अपने मैनेजर्स को, अपने जो सीनियर अधिकारी हैं, उन सभी को जो है वो मिलाकर साथ काम करने की जो है वो क्षमता रखते हैं। यानी इनके अंदर वो क्वालिटी होती है कि ये सबको जो है वो अपने साथ जो है इकट्ठा कर लेते हैं और एक लीडर की तरह जो है वो सबको जो है वो अनुशासित कर देते हैं, सबके साथ मिलकर जो है ये कार्य करते हैं और उस कार्य को सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचा देते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और उनके बहुत सारे जो है वो दृष्टिकोण देखे जा सकते हैं, यानी उनके पास हर चीज़ को देखने का एक अलग नज़रिया होता है। लोग ज़्यादातर ऐसे लोग की सलाह लेना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो सफलता प्राप्त करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि गुरु का ज्ञान उन्हें मिलता है और सूर्य का अनुशासन जो है वो उन्हें मिलता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो है ये लोग ज़्यादातर जिस भी कार्य को करने की जो है वो इच्छा रखते हैं, जिस भी कार्य को करने के लिए कदम उठाते हैं, उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। ऐसे लोग अगर एजुकेशन के फील्ड में चले जाएँ ना, तो वहाँ पर भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है क्योंकि ये लोग जो है वो दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, उनके लिए प्रॉपर जो कहना चाहिए नॉलेज है, उसको ये लोग जो है वो बेटर ढंग से जो है लोगों के सामने रखते हैं जिससे कि जो इनके स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत जल्दी जो है उन चीज़ों को सीख सकें। यानी ये लोग जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर जो है प्रेरणा बन जाते हैं क्योंकि जिस तरीके की गाइडेंस ये लोग देते हैं, उससे जो है इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो अगर जो है ऐसे लोग अगर टीचिंग के क्षेत्र में प्रोफ़ेसर बनने में, लेक्चरर बनने में जो है अगर इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये इनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है।
ऐसे लोगों को जो है वो मनोविज्ञान में भी जो है वो बहुत ज़्यादा रुचि होती है, तो ऐसे लोग अगर इस फ़ील्ड में भी काम करना चाहते हैं, तो इसमें भी इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग अगर राजनीति के क्षेत्र में जाएँ, चिकित्सा के क्षेत्र में जाएँ, सेना विभाग में जाएँ या किसी प्रशासनिक जो है वो डिपार्टमेंट में जाएँ, बिजली से रिलेटेड जो है विभाग हैं, उनमें अगर कार्य करने के लिए जो है इंटरेस्टेड हैं या होटल मैनेजमेंट है या रेलवे विभाग है, डाक विभाग है, तो ऐसे क्षेत्रों में अगर ये गवर्नमेंट की जॉब जो है वो लेते हैं और कार्य करते हैं, तो उसमें भी ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये लोग अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसमें ये लोग आभूषण से संबंधित जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं। रत्नों से संबंधित जो है कार्य कर सकते हैं। अगर बिजली के उपकरण से संबंधित कोई स्टोर खोलना चाहते हैं, उसमें भी इन्हें सफलता मिलती है। साथ ही जो है मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है, कपड़े से रिलेटेड कोई कार्य है, वाहनों को खरीदने-बेचने का काम है। अ, बुक्स से रिलेटेड जो है वो अगर कोई शॉप खोलना चाहते हैं या अनाज से रिलेटेड जो है वो कोई काम करना चाहते हैं, तो ये सभी जो है क्षेत्र इनके लिए अनुकूल साबित हो सकते हैं। अगर इन किसी भी क्षेत्र में जो है ये अपना व्यवसाय करते हैं, तो उसमें इन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। कई बार ऐसे लोगों को थोड़ा-सा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, आई से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि देखा जाए तो आजकल के टाइम में बहुत ही जनरल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको ऐसी किसी भी प्रॉब्लम का संकेत मिलता है, तो आप जो है उसके लिए अपना इलाज जो है वो समय पर शुरू कर सकते हैं, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ना ले लें। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मूलांक 3 और भाग्यांक 2 की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाशील भी होता है और बहुत ज़्यादा मेहनती भी होता है। यानी ये जो है वो आदेशों का पालन करने वाला होता है, यानी इन्हें अगर कहीं से अपने किसी बॉस से, अपने पेरेंट्स से या किसी भी बड़े व्यक्ति से जो है किसी भी तरीके का जो है वो आदेश मिलता है, तो ये इसे बहुत अच्छे से उसका पालन करते हैं। साथ ही ये लोग जो है वो अनुशासन में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो देखा जाए जो भाग्यांक 2 है, 2 जो है वो चंद्रमा का नंबर है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा चंचल हो सकता है, उसका मन जो है वो बार-बार जो है वो विचलित हो सकता है, डगमगा सकता है। कई बार जो है फ़ोकस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वहीं पर क्योंकि यहाँ पर इनको मूलांक 3 का सपोर्ट मिल रहा है, यानी गुरु का जो है वो साथ मिल रहा है, तो ऐसे में ये चीज़ उल्टी हो जाती है, यानी अपोज़िट जो है व्यवहार हो जाता है, व्यक्ति का मन जो है वो स्थिर रहता है, वो जो है बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहता है, इसलिए अगर वो किसी भी काम का चुनाव करता है, तो उसमें फ़ोकस्ड होकर सफलता को प्राप्त कर लेता है। गुरु के सपोर्ट की वजह से ये लोग मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो भी डिसीज़न लेते हैं, उससे घबराते नहीं हैं। यानी किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन आ जाए कोई भी जो है वो परिस्थिति इनके सामने खड़ी हो जाए, लेकिन ये जो है बहुत ही समझदारी से, सुलझे हुए दिमाग से, स्थिर जो है माइंड से अ, उन सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करते हैं और समय को पार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यानी उन चीज़ों से घबरा कर ये लोग रुकते नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन में जो भी उद्देश्य बनाते हैं, उनकी तरफ जो है वो चलते रहते हैं। ऐसे लोग जो है वो अगर नौसेना में काम करते हैं या फिर जो है वो पानी से संबंधित किसी कार्य को चुनते हैं, यानी मिनरल वाटर से रिलेटेड, दूध से रिलेटेड, तेल से रिलेटेड, तो उनमें भी जो है इन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोग अच्छे टीचर बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, समुद्र से रिलेटेड जो बिज़नेसेस होते हैं या जॉब्स होती हैं, उनमें ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। शुगर मिल से रिलेटेड जो है ये अच्छा जॉब कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जल सेना से संबंधित या फिर फैशन डिज़ाइनिंग है, मॉडलिंग है, इन सभी क्षेत्रों में ये अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर इनके जो है किसी बिज़नेस की बात करें तो ऐसे लोग जो है वो सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में अच्छा जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं। साथ ही जो है पेट्रोल पंप, कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी या फिर जो है होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट या मिट्टी से संबंधित कार्य जो होते हैं या प्रकाशन के क्षेत्र में दूध की डेयरी आदि जो इस तरीके के जो व्यवसाय हैं, इसमें भी जो है वो अच्छा जो है इनकम बना सकते हैं। यानी अगर ये लोग इस क्षेत्रों में भी कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनमें भी ये लोग बहुत सारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं।
लोग जो है वो सरकारी जो है कार्यों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी एक उच्च अधिकारी के रूप में ये लोग जो है गवर्नमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर इन लोगों के साथ ये दोनों नंबर जो है वो बहुत अच्छे से सपोर्ट ना कर रहे हैं हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत आलसी भी हो सकता है और निष्क्रिय भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जहाँ पे नेगेटिव साइड जो है इन्हें दिखाई दे रही हो, तो ऐसे में ये लोग अपने नाम के साथ जो है वो उन चीज़ों को अलाइन करके उन नंबरों को जो है वो इम्पोर्टेंस दिलवा सकते हैं और उसके अनुसार जो है वो कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो गहरे प्रेम में पड़ सकते हैं, यानी अपने जो पार्टनर है, जो रिलेशनशिप पार्टनर या मैरिज के लिए जो पार्टनर चुनाव करते हैं, उस पर्सन के साथ जो है ये गहरे प्रेम में पड़ सकते हैं। लेकिन इनके साथ एक ये कंडीशन है कि ये जो है जब भी अपने लिए पार्टनर चुने तो ये देखें कि इनका जो लाइफ पार्टनर है उसकी जो संख्या है ना वो कहीं न कहीं 8, 9 और 6 से जो है वो मैच ना करती हो, क्योंकि ऐसे में जो है हो सकता है आगे जाकर इन्हें उसके साथ जो है वो कंपैटिबिलिटी फ़ील ना हो और वहाँ पर जो है रिश्तों में असंतुलन की स्थिति आ जाए। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, इनके पास एक बौद्धिक शक्ति होती है, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो कल्पनाओं की उड़ान उड़ने में लगा देते हैं, तो ऐसे में कई बार जो है वो संदेह की स्थिति में भी आ जाते हैं, यानी अपनी कल्पनाओं में वो ऐसी-ऐसी चीज़ें इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि जो कि उनके लिए जो है वो संदेह की स्थिति पैदा कर देती है। इसी वजह से जो है कई बार इन लोगों को अपने पार्टनर पर जो है वो संदेह होना शुरू हो जाता है, यानी उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है, उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि शायद जो उनका पार्टनर है वो उनके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है, उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो अपने आप में ही इमेजिन कर लेते हैं और उसी की वजह से कई बार इनके रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर हम मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की बात करें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर बन जाता है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी जो है वो गुरु से जो है वो रिलेटेड हैं। तो यानी ऐसे लोग बहुत अच्छे नॉलेज वाले बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाले लोग हो सकते हैं। ये एक ईमानदार प्रशासक हो सकते हैं, अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में ये लोग जो है बहुत अच्छा जो है वो अ, अपनी स्थिति बना सकते हैं समाज में। है ना? बहुत ज़्यादा पैसा भी जो है वो कमा सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो पुलिस के क्षेत्र में जा सकते हैं, लेखन के क्षेत्र में जा सकते हैं, टीचिंग में अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे वकील और जज बन सकते हैं, क्योंकि गुरु को जो है वो न्याय करना भी पसंद है, जो है अच्छे चाल-चलन के साथ आगे बढ़ना भी पसंद है। तो ये सारी चीज़ें अगर व्यक्ति के अंदर हैं, उन क्वालिटीज़ के साथ वो बड़ा हो रहा है, तो वो ऐसे अच्छे जॉब्स में जो है वो जा सकता है, जहाँ वो सम्मान की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे लोग जो है वो संपादन का जो है कार्य व्यवसाय कर सकते हैं, थोक के विक्रेता हो सकते हैं, पूजन से संबंधित जो सामग्री होती है उसकी जो है शॉप खोल सकते हैं। साथ ही जो है पान की दुकान, मिठाई की दुकान, इत्र से संबंधित चीज़ें, फ़िल्म मेकिंग, ये सारी चीज़ें भी जो है ये बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही अगर ये लोग आभूषण से संबंधित जो है वो कोई व्यवसाय करते हैं, उसमें भी इन्हें सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग अच्छे नेता और अच्छे वक्ता भी जो है हो सकते हैं और उसी की वजह से लोग इनके जो है वो फॉलोवर बन सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो मनोविज्ञान से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, उनमें भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इनके खुद के पास बहुत अच्छा दिमाग होता है, गुरु की कृपा होती है इन लोगों पर। तो ये लोग जो है वो दूसरों को भी जो है बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उनके अनुसार जो है उनको गाइड कर सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं, उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये लोग जो है वो अपनी बुद्धि का जो है वो बहुत अच्छा प्रयोग करके सम्मान वाली ज़िंदगी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग जो है कंपनी में टीम लीडर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और अगर ये लोग चाहें तो ये लोग अपनी खुद की कंपनी भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो परंपराओं का पालन करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो धार्मिक स्वभाव वाले होते हैं, जीवन में भी जो है बहुत ज़्यादा अनुशासन का पालन करते हैं। तपस्या, पूजा-पाठ, आध्यात्म इनसे जो है इनका बहुत ज़्यादा लिंक होता है। साथ ही साथ जो है अपने पूर्वजों के द्वारा जो चीज़ें इन्होंने सीखी होती हैं, जो भी रीत-रिवाज, परंपराएँ जो हैं वो इनके परिवार में चली आ रही होती हैं, उनको भी ये जो है बहुत अच्छे से आगे लेकर जाते हैं। ये लोग एक बहुत अच्छे आदर्शवादी जो है वो इंसान होते हैं।
किसी अन्य तरीके से अगर इनकी एनर्जी खराब हो जाए, जैसे नाम के साथ इनका अलाइनमेंट ना हो रहा हो या फिर कुंडली में जो है वो किसी तरीके से गुरु ग्रह इनके लिए अच्छा ना हो, तो ऐसे में जो है इनका जो गुरु ग्रह है वो इन्हें नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो सकते हैं, कामुक हो सकते हैं, जुआ आदि में जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कइयों वाले जो शौक होते हैं, उनमें ये अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गुरु की एनर्जी को और भी ज़्यादा खराब कर लेते हैं। इनके अंदर जो है वो एक बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति होती है, इसलिए अगर जो भी ये लोग निर्णय लेते हैं ना, उसमें ये सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं, यानी उसको जो है वो कंप्लीट ज़रूर करते हैं। साथ ही साथ जो है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं और दूसरों के इमोशन के प्रति भी ये लोग काफ़ी सचेत रहते हैं। ये लोग जो है बहुत अच्छे पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हैं। जनरली इनके परिवार जो है वो खुशहाल होता है, इनके बच्चे जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, साथ ही इन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलता है, जिसके साथ इनका जीवन जो है वो बहुत ही सुचारू रूप से जो है वो आगे बढ़ता है। ये लोग जो है वो किसी भी प्रकार का चुनौतीपूर्ण व्यवसाय कर सकते हैं और उसमें अच्छा ना नेम, फेम और पैसा सब कुछ जो है वो अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये नंबर जो है वो बहुत अच्छा जो है वो साबित हो सकता है। अगर आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 4 है, तो ऐसे में जो है आपको गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन जो है मिला हुआ है। तो वहाँ पर जो है गुरु की एनर्जी और राहु की एनर्जी जो है वो दोनों एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ विपरीत स्थितियाँ भी जो है वो आपके लिए आ सकती हैं और साथ ही जो है अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप एक समाज सुधारक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और सभी तरीके की नॉलेज जो है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर से जो है राहु की एनर्जी जो है आपको ऐसे कार्यों की तरफ प्रेरित करती है जो सामान्य लोगों के लिए ईज़ी नहीं होते हैं। यानी राहु जो है वो आपको ऐसी एनर्जी देता है जहाँ आप कुछ भी करने की स्थिति में होते हैं। यानी अगर एक बार आप जो है ठान लेते हैं तो राहु आपको वो एनर्जी देता है जहाँ पे आप कोई भी कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। यानी आपको इतना क्रिएटिव माइंड जो है वो मिलता है राहु की वजह से और गुरु की जो है वो बुद्धि मिलती है। तो अगर ये दोनों चीज़ें जो है वो कंबाइन हो जाती हैं तो ऐसे में आपके लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं होता। गुरु की वजह से अच्छा ज्ञान तो आपको होता ही है, साथ ही राहु की संचार शक्ति भी आपको मिल जाती है, तो इस वजह से अगर आप विज्ञापन के क्षेत्र में जो है वो कार्य करना चाहें, वहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। सेल्स में जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। मार्केटिंग के क्षेत्र में भी जो है वो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप ज्योतिष को अपना करियर बनाते हैं या फिर आप प्रोफ़ेसर हैं या उपदेशक हैं, रेलवे के जॉब्स हैं आपके या हवाई यात्राओं से रिलेटेड जो है वो आपके कार्य हैं या फिर जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य है डिज़ाइनिंग का कार्य है, इंजीनियरिंग का कार्य है, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी संचार वाले जितने विभाग हैं, चाहे वो टेलीफ़ोन से रिलेटेड हो या फिर डाक विभाग से संबंधित हो, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप ईंट का भट्टा जो होते हैं जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, वहाँ पर जो है कार्य कर सकते हैं यानी वो खोल सकते हैं। साथ ही सीमेंट का कार्य, बालू का कार्य, बुटीक का कार्य, शराब आदि से रिलेटेड कार्य या जो है आप ठेकेदारी आदि का जो कार्य होता है, बिल्डिंग निर्माण का जो कार्य होता है, उन सभी कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत ही जो है हेल्पिंग नेचर के व्यक्ति होते हैं, यानी दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपनी कार्यों की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से आप लोगों के लिए अत्यधिक प्रिय हो जाते हैं। यानी आपकी सफलता, आपके कार्य करने का तरीका जो है वो कई बार लोगों के लिए बातों का जो है वो ज़रिया बन जाता है। यानी लोगों के लिए वो टॉपिक बन जाता है जहाँ पर लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, आपकी प्रसिद्धि जो है वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। लोग जो है वो आपकी याददाश्त की प्रशंसा करते हैं, आपकी नॉलेज के बारे में जो है वो बातें करते हैं।
या फिर अपनी वाणी के माध्यम से जिस तरीके से आप लोगों को अपने आप में प्रभावित कर लेते हैं, वो चीज़ें जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। लोग उस वज़ह से आपके फ़ॉलोवर बन जाते हैं, आपका अनुकरण करने लगते हैं। लेकिन कई बार जो है ये स्थिति जो होती है ना, वो व्यक्ति को अहंकारी भी बना देती है। तो अगर व्यक्ति जो है वो अहंकार से परिपूर्ण हो जाता है या फिर जो है वो अ, दोगला व्यवहार करना शुरू कर देता है या फिर दिखाता कुछ है, करता कुछ है, इस तरीके की स्थितियाँ करता है, तो ये चीज़ें जो है वो उसकी बदनामी की वजह बन सकती हैं। यानी व्यक्ति को जो है वो दिल से साफ रहना है, किसी तरीके के छल-कपट वाली स्थिति में नहीं आना है, ना ही खुद किसी के साथ कोई भी इस तरीके की गलती करनी है जिसकी वजह से दूसरों को जो है वो तकलीफ पहुँचे। क्योंकि कहीं-कहीं पे ये स्थिति आपको झगड़ालू बना देती है, अभिमानी बना देती है, यानी आप जो है दिखावा करना शुरू कर देते हैं चीज़ों का या फिर जो है समाज की लोगों की बातों को सुनते समझते नहीं हैं, अपनी चीज़ें उन पर थोपना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। तो आपको यहाँ पर जो है वो बहुत ही समझदारी से कार्य करना है, अपनी बुद्धि का जो है वो सही प्रयोग करना है क्योंकि हो सकता है राहु के नंबर की वजह से आपको कई बार इल्यूज़न वाली स्थिति आ जाए, आप वो सोचने समझने की स्थिति जो है वो आप भ्रम में चले जाएँ या कन्फ्यूज़न की स्टेट में चले जाएँ, तो उस वजह से आप डिसीज़न जो है वो गलत ले सकते हैं। अगर आपको लाइफ़ में किसी भी तरीके का कोई डिसीज़न लेना है, तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी है, आपको बहुत सोच समझ कर सही तरीके से जो है डिसाइड करना है, ताकि आप जो है आने वाले समय में किसी परेशानी में ना पड़ें। अब अगर आप जो है वो मूलांक 3 और भाग्यांक 5 की बात करें, तो ऐसे में ये नंबर जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना सकता है। यानी आप बड़ी-बड़ी जो है वो सफलताओं को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को जो है वो अपनी बुद्धि की वजह से दूर कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में डिपार्टमेंट्स में अच्छा कार्य कर सकते हैं, यानी इनके पास जो है वो अच्छी संचार जो है कौशल होता है, इस वजह से इनकी बुद्धि जो है वो बहुत अच्छा जो है कार्य इन क्षेत्रों में कर सकती है। आप एक अच्छे रिपोर्टर हो सकते हैं, समाचार वाचक हो सकते हैं, यानी शिक्षण के क्षेत्र में भी जो है वो आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो जिस भी परीक्षा में बैठते हैं उसमें जो है वो आप सफलता ही प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे लोग जो है अपने प्रतियोगियों को बड़ी आसानी से जो है वो पिछाड़ देते हैं। यानी खुद जो है हमेशा जो है वो जीत हासिल कर लेते हैं क्योंकि ऐसे लोग जो है वो ज्ञान तो रखते ही हैं गुरु की वजह से, साथ ही बहुत ही फ़ोकस्ड होते हैं और एक बार जो चीज़ ठान लेते हैं उसमें ये ज़रूर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब ऐसे लोग जो है वो किसी भी व्यवसाय में चले जाएँ, किसी भी नौकरी में चले जाएँ, ज़्यादातर इन लोगों को जो है सफलता ही प्राप्त होती है। अंदर की जो असाधारण प्रतिभा है वो इन्हें एक अच्छा राजनेता बना सकती है, एक अच्छा कलाकार बना सकती है, एक अच्छा फ़िल्म स्टार बना सकती है। साथ ही जो है विज्ञान के क्षेत्र में, आविष्कार के क्षेत्र में भी ये लोग जो है वो अपनी प्रतिभा को जो है वो चमका सकते हैं। यानी ये लोग जो है वो ऐसे कार्य करते हैं, ये खुद ब खुद जो है वो लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। अगर जो है किसी भी तरीके की चुनौती इनके जीवन में आती है या किसी भी तरीके की असफलता अगर इनके जीवन में बाई चांस आ भी जाए ना, तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं, इतनी अच्छी बुद्धि रखते हैं कि अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर ये उन सभी परेशानियों को जो है वो अपने जीवन से दूर कर देते हैं। ऐसे लोग अगर पर्यटन के क्षेत्र में, टेलीफ़ोन विभाग में, बीमा के क्षेत्र में, बैंकिंग में, गृह मंत्रालय में, गणित के क्षेत्र में या फिर जो है सिंचाई विभाग आदि में, एंकरिंग के क्षेत्र में या फिर राजनीति के क्षेत्र में जो है अगर कार्य करते हैं, तो उसमें वहाँ पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये लोग जो है कोई अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसमें अगर ये तम्बाकू के क्षेत्र में पान मसाला, कत्था या पुस्तकों से रिलेटेड जो है कार्य होते हैं या दूरसंचार विभाग की जो है ठेकेदारी आदि का कार्य या चूड़ियों से रिलेटेड कार्य है, कपड़ों से रिलेटेड कार्य है, अ, फर्नीचर से रिलेटेड अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उन सभी में जो है इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है, तो ऐसे में व्यक्ति को कई बार कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में जो है वो थोड़ी बहुत समस्याएँ आ सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन सभी समस्याओं से जो है वो अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। यानी बहुत जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए बल्कि समझदारी से जो है चीज़ों का चुनाव करना चाहिए।
अगर देखा जाए तो 3 नंबर जो है गुरु का है और 6 नंबर जो है वो शुक्र का है और दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों में अगर कहा जाए तो दोनों ही गुरु हैं, एक देवताओं के और एक राक्षसों के। नॉलेज की दोनों के पास कोई कमी नहीं है, तो इसलिए अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये हमेशा बुरा रिज़ल्ट देगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर 2 विद्वान जो है वो मौजूद हों, उनका जो है वो ज्ञान मौजूद हो, तो यहाँ पर व्यक्ति को किसी भी तरीके के ज्ञान का प्रयोग करने की आज़ादी मिल सकती है। यानी समय और परिस्थिति के अनुसार जो है आप गुरु के ज्ञान का भी यूज़ कर सकते हैं और शुक्र के ज्ञान का यूज़ करके भी जो है वो जीवन में धन कमा सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। अगर आप इन दोनों ग्रहों को जो है वो बैलेंस करके चलते हैं, तो आप लाइफ में बहुत अच्छा धन भी कमा सकते हैं और नेम फेम भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग मतलब जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाते हैं ना, तो उनकी सफलता ज़्यादातर निश्चित ही होती है क्योंकि अगर ये लोग जो है एक बार ठान लें और 2 गुरुओं की जो है शक्ति इन लोगों के साथ होती है, तो ऐसे में जो है वो जिस भी चीज़ का चुनाव करते हैं, उसमें सफलता जो है वो प्राप्त कर ही लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो अगर परिवहन विभाग में कार्य करें, पर्यटन विभाग में कार्य करें, टीवी शोज़ में या फिर भूगर्भ विज्ञान से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट में काम करें या फिर जो है उद्यान विभाग, समाज कल्याण विभाग, सचिवालय, इस तरीके के कार्यों में जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनके लिए व्यवसायों की बात करें तो ऐसे लोग रेस्टोरेंट में, शिल्प कार्यों में, साहित्य में, फ़िल्म विज्ञान में या फिर जो है वस्त्रों का व्यापार हो, हीरों का बिज़नेस हो, सौंदर्य प्रसाधनों का जो है वो कोई बिज़नेस हो या डिज़ाइनिंग का बिज़नेस हो, उन सभी क्षेत्रों में ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो है ये 3 और 6 की जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए अगर अच्छा साबित नहीं हो रहा है, चाहे वो आपके चार्ट में बैठे हुए ग्रहों की वज़ह से या फिर जो है आपके नाम के नंबर की वज़ह से, तो ये जो है वो आपकी स्थिति ऐसी कर सकता है जहाँ लोग आपसे जो है वो बहुत बुरा व्यवहार कर सकते हैं या आप लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करके लोगों के सामने जो है वो बुरे बन सकते हैं। साथ ही आप अपने व्यवहार की वज़ह से जो है अपने लिए बहुत सारे दुश्मन भी पैदा कर लेते हैं और आपका दुर्भाग्य जो है वो कई बार आपके जीवन में जो है वो जगह बनाने लगता है। कई बार जो है आप अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपने जो है व्यवहार की वजह से परेशानियों को खुद ब खुद जो है वो मोल ले लेते हैं या जैसे आ बैल मुझे मार वाली जो सिचुएशन होती है ना, कई बार आप खुद जो है ऐसी मुसीबतों में अपने आप को डाल लेते हैं। तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा समझदारी का जो है वो इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, बहुत ज़्यादा दिखावे की वजह से जो है आप कोई ऐसा गलत डिसीज़न ना लें जो आपको मुसीबत में डाल दे। ऐसा जो कॉम्बिनेशन है अगर आपके लिए खराब हो जाता है ना, तो आपके चरित्र को भी प्रभावित कर सकता है, आपके जो है व्यवहार को भी खराब कर सकता है, आपको जो है वो शराब, ड्रग्स जैसी चीज़ों का आदी भी बना सकता है। कई बार जो है वो धोखे वाली स्थिति में भी जो है वो आपको डाल सकता है। कई बार जो है आपको इन चीज़ों से भी सावधान रहना है कि आप जो है लोगों पर आँख मूंद कर जो है वो भरोसा कर लेते हैं और कहीं पर जो है आपके लिए ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ की आप गलत जो है कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दें और जिसकी वज़ह से आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़े। तो अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी है। यानी जो भी चीज़ें आपको करनी है, बहुत सोच समझ कर समझदारी के साथ ही करनी है। अब अगर यहाँ पर जो है हम मूलांक 3 और भाग्यांक 7 की बात करें ना, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो अ, कहीं पर जो है वो एक-दूसरे का बहुत बड़ा सपोर्टर भी है क्योंकि 3 नंबर जो है वो गुरु का है और 7 नंबर जो है वो केतु का है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है गुरु-चेले का कॉम्बिनेशन है। तो जनरली अगर गुरु कोई चीज़ आपको बताता है तो चेला उसको फ़ॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में जो है आपके जीवन में कई तरीके के उतार-चढ़ाव जो है वो देखे जा सकते हैं। जहाँ पर कि आपको जो है वो कुछ परेशानियाँ भी फ़ेस करनी पड़ सकती हैं और कुछ चीज़ों में जो है आपको एक अच्छी पावर भी मिल सकती है। यानी अगर हम मैरिड लाइफ़ की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है मैरिड लाइफ़ में आपको थोड़े बहुत जो है उतार-चढ़ाव देखने को मिल जाए या फिर संबंधों में थोड़ी-सी कड़वाहट देखने को मिल जाए क्योंकि ऐसे में क्या है कि गुरु वैसे मैरिज को सपोर्ट करते हैं, अच्छा साथ देते हैं, लेकिन केतु जो है वो आध्यात्म की तरफ आपको ले जाता है। तो ऐसी चीज़ों से यानी
सेक्स आदि वाले रिलेशन में या आपके जो पर्सनल रिलेशन है, उनमें जो है वो आपको अलगाव की स्थिति बना देता है। यानी आप अपने आध्यात्म वाले क्षेत्र में इतने डूबने लगते हैं कि कई बार आप पर्सनल रिलेशन को इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते जो हैं वो खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको केतु की एनर्जी को इतना बैलेंस रखना है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ एक्सट्रीम में ना करें, जहाँ पर कि आपको रिश्ते खराब करने जैसी स्थिति बन जाए। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये एक बहुत ही अ, अच्छा कॉम्बिनेशन भी जो है वो कहा जा सकता है कई जगहों पर, क्योंकि ये लोग जो है वो दूसरों को समझने में जो है वो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। यानी ये लोग कई बार अपने इमोशन को, अपने प्रेम को, अपने व्यवहार को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ मिलना-जुलना इन्हें पसंद नहीं होता है। लेकिन फिर भी जब भी किसी को जो है वो ज़रूरत पड़ती है या कि कोई भी इनसे अगर हेल्प की इच्छा रखता है, तो ये हमेशा जो है हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिना कुछ सोचे या बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन किए, ये अगर किसी को भी ज़रूरत में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तो ये हमेशा जो है लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। यानी कहा जाए तो ये लोगों के दुखों पर मलहम लगाने का बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। मनोविज्ञान से रिलेटेड कार्यों में जो है इनकी बहुत रुचि हो सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में जो है ये बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर ये लोग चाहें तो ये एक अच्छे जो है वो शिक्षक हो सकते हैं, योग जो है वो सिखा सकते हैं, साथ ही जो है तैराकी है, पत्रकारिता है, बीमा कंपनी है, सर्जरी वाले जो चिकित्सक हैं या गुप्तचर विभाग है, उन सभी डिपार्टमेंट में ये लोग जो है बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये जो है गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करते हैं, साथ ही जो है ज्योतिष है, ऑकल्ट साइंस है, इन सब में भी इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। बागवानी का कार्य भी अच्छा करते हैं, कृषि का कार्य है या फिर जो है आयुर्वेद की दवाओं से संबंधित कोई बिज़नेस है या बिजली से रिलेटेड कोई कार्य है, मोटर पार्ट्स का जो है कोई कार्य है, तो इन सभी कार्यों में जो है ये इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी वहाँ पर जो है ये लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। हालाँकि ये लोग स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, जिनसे भी जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, दिखावा करना इन्हें पसंद नहीं होता है। इस वजह से इनके अंदर की भावनाओं को लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं। इनके कम बोलने की वजह से, कम मिक्स होने की वजह से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लोग घमंडी हैं, ज़्यादा अपने ज्ञान का जो है वो दिखावा कर रहे हैं या जो है वो लोगों के साथ मिलना-जुलना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है इनकी पोज़ीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये लोग भले ही चीज़ों को एक्सप्रेस ना करते हों, लेकिन अंदर से ये लोग बहुत एक अच्छे दिल वाले लोग होते हैं, साफ दिल वाले लोग होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये हमेशा लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं। इनके विचारों और कर्मों की वज़ह से ही ये लोग जो है वो दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, लोग इनसे प्रेम करते हैं। इनके व्यवहार की जो असलियत है, उसको अगर लोग समझ जाते हैं ना, तो फिर इनके बारे में किसी भी तरीके की गलत बात करने में या गलत इन्हें समझने में जो है वो भूल नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो वित्तीय उतार-चढ़ाव की भी स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी जो भी व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, दूसरों के लिए जो है वो हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है कई बार लेकिन फिर भी जो है कई बार ये अपने ही कामों पर उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, थोड़े समय करने के बाद ये बोर हो जाते हैं, उस वज़ह से कई बार ये कार्यों को बीच में ही छोड़ देते हैं या कई बार जो है सफलता मिलने में अगर देरी हो रही है, तो वहाँ पर भी जो है वो अचानक से इनका मन जो है वो बदल जाता है। तो इस वजह से कई बार इनके कार्यों में उतार-चढ़ाव की स्थिति आती रहती है। अब अगर हम जो है मूलांक 3 और भाग्यांक 8 की बात करें ना, तो ये जो है वो व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाता है और साथ ही साथ जो है कई स्थलों पर अशुभ सिचुएशन भी जो है वो दे देता है। यानी शुरुआती जो जीवन होता है उसमें कई बार व्यक्ति को जो है वो कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये व्यक्ति को कई बार बहुत आलसी भी बना देता है। तो ऐसे में व्यक्ति के लिए जो है वो इस चीज़ को अपनाना जो है उसके लिए मुसीबत बन सकता है। यानी आलस को छोड़कर अगर वो मेहनत को अपनाता है, अच्छे से कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ऊँचाइयों तक जा सकता है, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पर वो आलस को जो है वो अपनी जीवन में ले आता है,
सोचता बहुत कुछ है, करता कुछ नहीं है, तो ऐसी स्थिति जो है वो उसके जीवन को बर्बाद कर सकती है। ऐसे लोग जो है वो बिक्री के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं, कानून से संबंधित अच्छा कार्य कर सकते हैं, वकील और न्यायाधीश बन सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो इन्हें कड़ी मेहनत करने की तरफ जो है वो प्रेरित करता है। तो अगर ये लोग कड़ी मेहनत कर लेते हैं तो जीवन में जो है बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुरु से इन्हें ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है और शनि की मेहनत जब साथ में आ जाती है तो ये काफ़ी ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ये आलस को जगह दे देते हैं तो वो चीज़ें इनके लिए खराब हो सकती हैं। ये लोग जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फिर जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में या फिर लॉयर अच्छे बन सकते हैं, न्यायाधीश जो है बन सकते हैं, सेना में नौकरी कर सकते हैं या फिर टेक्निकल जो कार्य होते हैं उनमें ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में इन्हें सफलता मिल सकती है। अगर हम जो है व्यवसाय की बात करें तो अगर ये तिलहन है, काले तिल हैं या ट्रांसपोर्ट के कार्य हैं या फिर मुर्गी पालन है, लकड़ी का व्यवसाय है, बिजली का व्यवसाय है या फिर जो है वो मकान आदि बनाने वाले जो मटेरियल होते हैं उनका जो है बिज़नेस करते हैं, है ना? फिर एक अच्छे बिल्डर वगैरह के रूप में अगर कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी इनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसे लोगों को कई बार बचपन में बहुत गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं या फिर कोई कई बार जो है अचानक वाली दुर्घटनाओं का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कई लोग जो है मानते हैं कि 8 जो है वो बाधाओं का नंबर है, दुखों का नंबर है, दुर्भाग्य का नंबर है, लेकिन वहीं पर जो है 8 अगर अपने आप में जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए यानी मेहनत करने के लिए जो है तैयार हो जाए, तो वो बहुत ऊँची सफलताएँ प्राप्त कर सकता है। ऐसे में अगर जो है वो किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो, तो ऐसे में वो जो है वो 5 नंबर का सपोर्ट लेकर जो है वो अपनी सफलताओं को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। यानी ऐसे लोगों के जीवन में ना कई तरीके के उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, कई तरीके की जो है असफलताएँ ऐसे लोगों को जीवन में मिलती हैं। तो कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ ऐसे लोगों के जीवन में हो सकती हैं, लेकिन अगर ये लोग जो है वो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, शरीर से मेहनत करने के लिए जो है तैयार रहते हैं, तो ये उन सभी बाधाओं को, उन सभी कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यानी जो भी चीज़ ये लोग जो है वो गोल बनाते हैं, उन सफलता को प्राप्त करने में हमेशा जो है वो सक्षम हो जाते हैं। मतलब अगर ये लोग ठान लें ना तो बड़े से बड़े पदों पर भी ये लोग अच्छे से कब्ज़ा कर सकते हैं, यानी अच्छी पोस्ट पर जो है ये काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो अगर हम जो है वो मूलांक 3 और भाग्यांक 8 वालों की बात करें ना, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वो लोग जो है वो आलस्य को त्याग दें, साथ ही जो है जल्दी चीज़ों के ना मिलने पर घबराएँ ना, क्योंकि शनि जो है वो कई बार बहुत लेट देते हैं चीज़ें, ऐसे ही गुरु भी जो है वो लेट देते हैं। तो अगर दोनों ही ग्रह जो है वो आपको देर से चीज़ें देने वाले हैं, तो ऐसे में अगर आप बहुत जल्दबाज़ी की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आप किसी गलत कार्य से जुड़ जाएँ, जो कि आपको जीवन में परेशानियों में डाल दे। तो आपको यहाँ पर जो है थोड़ा-सा धैर्य रखना है, सावधानी के साथ चीज़ों को चुनाव करना है ना? समझदारी का जो है वो प्रयोग करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। तो अगर आप सही समय पर सही डिसीज़न लेते हैं, तो आप जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मूलांक 3 और भाग्यांक 9 की बात करते हैं ना, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा साहसी बनाता है, आधिकारिक बनाता है। ऐसे लोग जो है वो सेना आदि के क्षेत्र में भी जो है बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो अनुशासन बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड भी होते हैं। और ये चीज़ों को करने में जो है वो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते, यानी डिसीज़न लेने में इन लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर ये लोग सेना, पुलिस आदि के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसे लोगों को कई बार अपना खुद का काम करना भी बहुत पसंद होता है, तो अगर ये लोग जो है अपना खुद का कोई कार्य करते हैं या मनोविज्ञान से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, यानी इनके गुस्से की वजह से इनके दुश्मनों को भी जो है इनसे डर लगता है। यानी ये लोग जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने दुश्मनों को किस तरीके से टैकल करना है। यानी गुरु की जो बुद्धि है, जो एनर्जी है, जो इन लोगों को मिलती है, तो ये उस एनर्जी का अगर सही प्रयोग करते हैं, तो ये सही समय पर सही लोगों के साथ बर्ताव करके जो है वो एक अच्छे रिज़ल्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे लोग जो हैं वो प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, बीटेक आदि कर सकते हैं, गुप्तचर विभाग में कार्य कर सकते हैं, आर्मी में, आर्किटेक्चर में या फिर जो है फ़ोटोग्राफ़ी है, समाज कल्याण से रिलेटेड जो है कार्य हैं, भूमि के जो है क्रय-विक्रय वाले कार्य हैं या फिर सचिवालय से रिलेटेड जो कार्य हैं, इन सभी में ये अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। साथ ही जो है वो सर्जरी से रिलेटेड सामान बेचने का बिज़नेस कर सकते हैं, ठेकेदारी का बिज़नेस कर सकते हैं, मेडिकल की शॉप खोल सकते हैं, धर्म उपदेशक बन सकते हैं, औषधि से रिलेटेड जो है वो कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके के व्यवसायों में भी इन्हें अच्छी-खासी सफलता प्राप्त हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो एक नेगेटिव चीज़ है वो है इनका गुस्सा। तो अगर ये लोग अपने गुस्से पर जो है वो नियंत्रण रखें, सोच समझ कर डिसीज़न लें, बुद्धि का प्रयोग जो है वो करें, तो जल्दबाज़ी में कोई कार्य ना करें, तो ये चीज़ें जो हैं वो इनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं और इन्हें आने वाले जीवन में बहुत अच्छी सफलता भी दे सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जो है मूलांक 3 और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।